तो तुम जल्दी मई के महीने में प्रवेश करेंगे और ये आने वाला मई का मास हम सबके लिए कैसा रहेगा इसे जानना बहुत जरूरी है। ग्रह गोचर की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, जीवन साथी के साथ संबंध हो या प्रेम संबंध क्यों ना हो। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बताने जा रहे हैं हमारी पांचवी राशि सिंह राशि और छठी राशि कन्या राशि के बारे में। आने वाला मई का महीना इनके लिए कैसा रहेगा। हरे कृष्णा मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट दो ज्योतिष आचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, साथ ही हम जानेंगे कुछ आसान उपाय जिसे आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंह राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति मई के महीने में शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। आपके लग्नेश सूर्य बुध के साथ भाग्य स्थान नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु लगन भाव में, तो राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके दशम भाव में गोचर करें और बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप इसमें परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहले जो ग्रह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो मंगल करेंगे। 11 मई को ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी राशि में, यानी आपके नवें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे उच्च के सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी, साथ में बुध भी इनके साथ युति में रहेंगे। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके दशम भाव से निकल के आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। बुध 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसी दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी वृषभ राशि यानी दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, ये 29 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समझे, देखिए शनि वैसे ही आपके अष्टम भाव में गोचर करे, साथ ही मंगल के साथ इनकी युति बनी हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ चोट इत्यादि की समस्या देखने को मिल रही है। कुछ आपको सर्जरी से भी गुजरना पड़ा होगा, साथ ही कुछ पुरानी समस्या भी पीछे आपको देखने को मिला होगा। इसमें आपको राहत देखने को मिलेगा क्योंकि जल्दी मंगल अष्टम भाव को छोड़ के नवम भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही इनके लग्नेश के साथ युति बनेगी, थोड़ा आपकी हिम्मत, आपके हौसले में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, कुछ एनकरेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी शनि की वजह से कहीं ना कहीं पुरानी समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है। तो हो सके अपने खान पान को उचित रखें, जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखने का प्रयास करें, यानी व्यायाम आप जरूर करें। और साथ ही आप एक वॉकिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप सुबह का आप वॉक कर सकते हैं या आप शाम की वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन जितना आप चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही खान पान को इसलिए भी उचित रखना है क्योंकि शनि वात के कारक है, तो वात की समस्या दे सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ भारीपन या चेस्ट कंजेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। कुल मिला के आप ये समझिए कि मध्य मई के बाद के जो समय आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रहेगा और कुछ लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा करियर की यदि हम समझे तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में बैठ के अपने ही भाव में जो है दृष्टि डाल रहे हैं, तो लाभ तो बना ही हुआ है। साथ ही गंभीरता, मैच्योरिटी भी देखने को मिलेगी, परिपक्वता यानी आप देखने को पाएंगे। आप अपने इच्छा अनुसार मनोरूप जो कह सकते हैं परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एक विस्तार आपको अपने करियर में देखने को मिल सकते, कुछ बेहतर ऑप्शन की तलाश में थे, वो आपकी इच्छा पूरी होती नजर आ रही है। साथ ही अगर हम समझे तो नवम भाव में भाग्येश आपको पूरा साथ देंगे मध्य मई के बाद, तो करियर की शुरुआत काफी बढ़िया आपको देखने को मिल सकती है, जहां पे आपके लग्नेश भी यहाँ पे रहेंगे दशम भाव में, साथ ही बुध के साथ इनकी युति रहेगी। तो कुल मिला के जो समय रहेगा आपके करियर के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी कैंपस प्लेसमेंट में आप प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो पूरे मन से और पूरी गंभीरता से प्रयास करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप इसमें कुछ गंभीरता की कमी देखने को पाएंगे, हालांकि कुछ फ्लक्चुएशन से आपको गुजरना पड़ सकता है, यानी काफी ज्यादा संघर्ष या कुछ आप कह सकते हैं फेल्यूर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के माहौल को समझे, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए नौकरी की अगर हम बात करें तो दशम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं अपने ही भाव में, तो अच्छा समय बना हुआ है, क्रिएटिविटी में सुधार बना हुआ है। साथ ही नए नए आइडियाज के साथ आप अपने करियर में एक बेहतर गति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे ही आपके लग्नेश यहाँ पे आएंगे और भाग्येश का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्किल, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी और भी ज्यादा निखर कर आएगी। साथ ही कुछ स्टेटस में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अब मई को हम बात करें, 15 मई से लेके 15 जून तक का जो समय रहेगा आपकी स्टेटस के लिए काफी बढ़िया रहेगा। अधिकारी से, सीनियर से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो आप प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 15 जून से 15 जुलाई तक का भी समय आपके अति उत्तम रहने वाला है। तो ये 2 महीना आपके करियर के लिए काफी बढ़िया रहेगा और एक कुछ कह सकते हैं कि आप अपने करियर को एक बहुत तेजी और तीव्र गति आप देते हुए पाएंगे। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ सकता है। देखिए शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अवरोध भी आपको देखने को मिलेगा। अष्टम भाव से शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी, तो इसकी वजह से आपको काम में रुकावट, देरी या विलंब आपको देखने को मिल सकता है। और कभी कभी ये भी चांसेस देखने को मिलेगा कि आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है, कुछ अन्य जॉब के लिए आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। शनि कहीं ना कहीं ये विघ्न डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरे वर्ष शनि अब इसी भाव में रहेंगे, तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं
एक ठहराव की कमी, स्टेबिलिटी की कमी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो सप्तमेश का अष्टम भाव में गोचर करना वैसे ही आपके लिए सरदर्द बना हुआ है। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करके बहुत से आइडियाज दे रहे हैं, बहुत सी ऐसी मन लुभावन अपॉर्चुनिटीज की तरफ आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे कहीं ना कहीं आपको दोघा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अचानक गिरावट या अचानक नुकसान के संकेत देखने को मिल रहा है। हालांकि फाइनेंस की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। शेयर मार्केट में भी अगर हम समझे तो काफी अच्छी स्थिति बनकर उभर रही है। और साथ ही अगर घरेलू उद्योग की बात करें, वाहन के बिजनेस की बात करें या प्रॉपर्टी के बिजनेस की हम बात करें तो वो मध्य मई के बाद काफी इसमें बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही लग्नेश का दशम भाव में आना और चतुर्भाव में दृष्टि डालना, तो आप इसमें एक अच्छी खासी वृद्धि और एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि हम प्रेम संबंध की बात को समझे तो देखिए, पंचम भाव में जैसे मैं बताया, पंचमेश जो है बृहस्पति अपने ही भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप एक अपने संबंध के बारे में एक गंभीरता से विचार करते नजर आ रहे हैं। शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव से पंचम भाव में पड़ रही है, तो वही बात है कि जब अष्टम भाव से कोई ग्रह आपके जो है दशम भाव में किसी भाव में दृष्टि डालता है तो एक ब्रेक, एक कह सकते हैं कि रुकावट, अवरोध या ऑब्स्टेकल जरूर उत्पन्न करता है और कुछ सबक आपको सिखाने का प्रयास करता है। यानी हर एक आपको जो भी अवरोध, ऑब्स्टेकल या ब्रेक आपको देखने को मिल रहा है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये जो सबक आपको सिखाया जा रहा है वो आपके भीतर परिपक्वता, मैच्योरिटी लाने के लिए ही किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे के लिए बेहतरीन निर्णय लेने में सक्षम बने। ये भी प्रयास होता है शनिदेव का। तो आपको चैलेंजेस के साथ साथ आपकी सफलता भी आपको देखने को मिलेगी। तो चैलेंजेस अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता देखने को मिलेगी। पर वही बात है कि जो आपको चैलेंजेस या एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा कड़वे, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं दुखदाई देखने को मिल सकता है। शनि पीड़ा के कारक है, तो बहुत ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंस से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। विवाह की चर्चा के लिए जोर शोर से शुरुआत तो करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद इसमें आप खुद को इन्वॉल्व होता हुआ महसूस नहीं करेंगे, यानी कुल मिला के चर्चा में खुद को मिसिंग आप महसूस करेंगे, खुद को इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं देख पाएंगे। केतु आपके लगन भाव में गोचर करें तो मन उच्चाटन, मन विच्छेदन, डिटैचमेंट की स्थिति जरूर देता है। एक सीमा तक आपको केतु लेके जाता है, उसके बाद सीधा गिरा देता है। केतु एक झटके में परिणाम देते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये आपके भीतर आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी के संबंध में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना हुआ है, आप लोगों के विचार आपस में टकरा रहे हैं, क्लाइमेट की कमी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से एक कह सकते हैं कि बेहतर समय की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो एक दूसरे के सहयोग में कमी आपको देखने को मिलेगी। संतान प्राप्ति का समय अत्यंत उत्तम है, लेकिन राहु केतु की वजह से कहीं ना कहीं इसमें आपको विलंब या कुछ रुकावट देखने को मिलेगा। केतु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, उपाय करना बहुत जरूरी है। देखिए, बृहस्पति अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि बृहस्पति भी राहु के चपेट में है और केतु जो है पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो अच्छी स्थिति बनते हुए भी कहीं ना कहीं अवरोध, रुकावट बना हुआ है। तो ये समय जब होता है जब आपको इसको बल देने की आवश्यकता होती है, यानी कि बृहस्पति को आपको बल देना है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें और पीली वस्तु का दान करें, गाय की सेवा अवश्य करें। साथ ही लग्नेश के लिए प्रत्येक दिन आप सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें, ये आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा, स्टेटस में इंप्रूवमेंट लाएगा, साथ ही आपकी सोच से संबंधित समस्याओं को भी दूर करेगा। साथ ही अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो बेहतर रहेगा। लग्नेश के अलावा सप्तमेश का भी उपाय आप करें। शनिवार को आप प्रत्येक जो है पीपल के पेड़ में जाके आप सरसों का दीपक जला सकते हैं। साथ ही आप शनिदेव को काले तिल का दान कर सकते हैं। इसे गरीब और मजदूर की आप अपने सामर्थ्य अनुसार सहायता अवश्य करें। मैं हमेशा बताती हूँ और आपको ये याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि ये उपाय आपको निस्वार्थ भाव से कंटिन्यू करना है। अब कन्या राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति मई के महीने में बनने जा रही है। शुरुआत में इस प्रकार है, देखिए, शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करे, जहाँ पे मंगल के साथ इनकी युति बनी हुई है। राहु आपके जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य बुध आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके नवम भाव भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति आपके जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप इसमें परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल जो है 11 मई को मेष राशि यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य बुध के साथ इनकी युति रहेगी। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, 14 मई को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके अष्टम भाव से लग्नेश निकलकर आपके भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे। राहत आपको देखने को मिलेगी। साथ ही उसी दिन सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है 29 यानी आपके लग्नेश जो है फिर राशि परिवर्तन करेंगे, 29 मई को ये मिथुन आपके दशम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। उतार चढ़ाव से आपको
कह सकते हैं कि फाइनली छुटकारा मिलने जा रहा है, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में भी कुछ समस्या बनी हुई है, स्किन से रिलेटेड कुछ घबराहट की समस्या, उसमें भी राहत आपको मिलती नजर आएगी। साथ ही कुछ हड्डियों में कमजोरी जो आपकी बनी है, पाचन में गिरावट आप देख रहे हैं, ये कुछ कमजोरी देख रहे हो, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। शनि मंगल के कारण संघर्ष की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन फिर भी वही बात है, मंगल आपके अष्टम भाव में आएंगे तो चोट इत्यादि का भय, दुर्घटना का भय रहेगा, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य बरतें। वाणी अनियंत्रित हो सकती है, दांत की, गले की समस्या, आंख की समस्या भी आपको छोटी मोटी देखने को मिल सकती है। शिक्षा करियर की बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करें, जिसमें मंगल की युति इनकी बनी हुई थी, अब मध्य मई के बाद इनकी युति जो होगी वो खत्म होगी। तो ऐसे में जो आपकी एनर्जी बनी हुई थी वो थोड़ी सी डाउन होती नजर आ रही है। अब तक आपने जो अपनी हिम्मत से काम लिया था, जो भी आप प्रयास कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा गिरावट या आलस्यपन देखा जा सकता है। उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा समय है, आप प्रदेश के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अत्यंत उत्तम है। केतु थोड़ा सा आपके लिए मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ आपके मनपसंद सब्जेक्ट को लेकर भी कुछ एडजस्टमेंट या समझौते की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको अपनी लग्नेश का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य में बैठकर आपके लग्नेश न सिर्फ आपके भाग्य को चमकाएंगे बल्कि दशम भाव में बैठ के आपकी बुद्धिमत्ता को और भी निखारेंगे, प्रखर बनाएंगे। साथ ही सूर्य के साथ इस युति भी आपके स्टेटस में अच्छी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। किसी आपको अधिकारी का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार की आप सिनेरियो या परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है जहां पे आपके लग्नेश जो है और जो आपके जो सूर्य के साथ इनकी जो युति अष्टम भाव में बनी हुई थी, तो कुछ ना कुछ अपने काम को लेकर आप एक कह सकते हैं कि एक लोअर कॉन्फिडेंस से जो गुजर रहे थे उसमें आपको अभी वृद्धि देखने को मिलेगी। काम बनता हुआ नजर आएगा, साथ ही अवरोध दूर होंगे, काम में तेजी आपको देखने को मिलेगी। आपकी एनर्जी काफ़ी इंटैक्ट रहेगी, काफ़ी मजबूत बनेगी। साथ ही अपनी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपके स्टेटस में वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ बड़ी पोजीशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं या कुछ इंक्रीमेंट का भी चांसेस आपको मध्य मई के बाद देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस और व्यवसाय की हम बात करें तो सप्तमेश बृहस्पति आपके जो है केंद्र भाव में बने हुए हैं, आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और कह सकते हैं कि स्थिति काफ़ी मजबूत है। खासकर अगर हम समझे तो बृहस्पति की दृष्टि चतुर्भाव में पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में ठहराव विस्तार आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के बाद एक स्टेबिलिटी बनती नजर आ रही है। अन्य क्षेत्र में भी आपको एक स्टेबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। शनि थोड़ा सा संघर्ष आपको देते हैं, थोड़ा विलंब लाते हैं, काम में पूरा करने में थोड़ा सा आपको समय अधिक लग सकता है, किंतु यदि प्रयास आपके जो है ईमानदारी पूर्वक रहें और साथ ही आपकी मेहनत रही तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। फाइनेंस की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है और विदेश में थोड़ा सा संघर्ष आपके लिए दुखदायी या कष्टकारी बन सकता है। केतु कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा विघ्न उत्पन्न करते नजर आ रहे हैं, या अपेक्षित लाभ मिलता हुआ नहीं मिल पा रहा है, या जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसमें भी कुछ खास आपको इसमें परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पंचमेश सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। जिनके साथ संबंध में जुड़े हुए हैं उन्हीं के साथ अपने जीवन की कल्पना कर रहे हैं, उन्हीं के साथ विवाह में बंधन में बनना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रयास में लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम समझे तो दोनों पक्ष की तरफ से अगर हम देखें तो एक पक्ष जब राजी होता है, पॉजिटिव माइंड में होता है, दूसरा जो है नेगेटिव माइंड में अपने आप ही चला जाता है। तो एक प्रकार से अलाइनमेंट की कमी आप लोगों के बीच में बनी हुई है। अब मंगल ने लाके यहाँ पे कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि जल्दबाजी जरूर दिखाई है, या विवाह की चर्चा में आपने बहुत जल्दबाजी दिखा दी है, परिणाम कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। मंगल जैसे ही आपके सप्तम भाव को छोड़ेंगे थोड़ा राहत आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपने जो जल्दबाजी की है उसके बारे में भी आप ठंडे दिमाग से विचार करना चाहेंगे। साथ ही जीवन साथी के संबंध की बात करें तो एक सामान्य स्थिति के साथ आप रहेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एक विचार में टकराव मिलता नजर आएगा, लेकिन फिर भी मैच्योरिटी आपकी इतनी अच्छी लेवल की रहेगी कि आप एक दूसरे को समझाने का, समझने का प्रयास करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा, खासकर मध्य मई के बाद का जो समय रहेगा वो उपयुक्त रह सकता है। आपको लग्नेश का उपाय करना है, प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं, और अब ये गर्मी आ रही है तो उनके पानी का प्रबंध भी आप करें तो और भी बेहतर रहेगा। इसके अलावा सप्तमेश के लिए आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान मंदिर में करें, ये गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। साथ ही हो सके तो केसर का तिलक या पीला तिलक अवश्य लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, साथ ही ओम श्री गणेशाय नमः का जाप 108 बार निरंतर जरूर करें। मित्रों, ये जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी रहेगी, ऐसे हम आशा करते हैं। साथ ही ऐसे अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।